अध्याय 157 पुनर्मिलन रीयूनियन। तुम। एक आदमी के चेहरे पर पूरी तरह से घबराहट थी, वह बोल नहीं पा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली और शांत होगा, जिसने पल भर में ही उसके बराबर ताकत वालों को मार गिराया। हम फ्री इमॉर्टल सी से हैं। यहाँ तक कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट जैसी एक सुपर ग्रेड मार्शल आर्ट्स सेक्ट भी झिझकती है। तुमने ऐसा करके। उस आदमी का वाक्य भी पूरा नहीं हुआ कि कबीर विल्सन का अजूर ड्रैगन क्लॉ बिजली की गति से उस पर लगा और उसे रक्त के छींटों में बदल दिया। तुम मेरी मॉन्स्टर डैन लेना चाहते थे। अगर मैं नहीं देता तो तुम मुझे मार डालते। अपनी मॉन्स्टर डैन बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ा, कबीर विल्सन ने आखिरी शिष्य से ठंडी आवाज में कहा। जब कबीर विल्सन ने पहले व्यक्ति को मारा तो वे सभी डर से सन रह गए थे। वे सभी ट्रू मार्शल रियल में थे, लेकिन फिर भी वे अपर्याप्त थे। बस एक ही चाल में उनमें से एक मारा गया। सोचिए कि उनका विरोधी कितना मजबूत होगा। उस आदमी ने अचानक एक स्पिरिट रून निकाला और पलक झपकते ही वह जलकर राख में बदल गया। वह आदमी पागलों की तरह हंसा और चिल्लाया, अब तुम गए काम से। उन स्पिरिट रूअर्स ने तुम्हारी शक्ल पहले ही रिकॉर्ड कर ली है और इसे फ्री इमॉर्टल सी में भेज दिया है। हम्फ। कबीर विल्सन ने ठंडी आह भरी। उसने अपनी उंगली की नोक पर एक अदृश्य की हुई आभा डाली और उसे उस आदमी की गर्दन की ओर घुमाया। उसका सिर एक तेज तलवार के वार की तरह साफ साफ कट गया। जो भी उसे मारने की कोशिश करता, कबीर विल्सन कभी दया नहीं दिखाता। कबीर विल्सन ने उनकी संबंधित स्टोरेज पाउच उठा लीं। उसे हैरानी हुई कि हर पाउच के अंदर उसे बहुत सारे क्रिस्टल स्टोन मिले। उनमें से हर एक के पास हजारों हजारों क्रिस्टल स्टोन थे, साथ ही कुछ ट्रू एलिमेंटल पिल्स भी थीं। हालांकि जिस चीज़ ने कबीर विल्सन को सबसे ज्यादा उत्साहित किया वह उन स्टोरेज पाउच के अंदर के स्पिरिट रूअर्स थे। ये स्पिरिट रूअर्स सामान्य बाजार में बिकने वाले रूअर्स से बहुत अलग थे। कबीर विल्सन ने इस तरह के स्पिरिट रूअर्स पहले कभी नहीं देखे थे। 5 स्पिरिट रूअर्स, ये सभी कमाल के दिखते हैं। कबीर विल्सन को नहीं पता था कि हर स्पिरिट रून का क्या प्रभाव था और उसने उन्हें बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल करने की हिम्मत भी नहीं की। वह उन्हें फिलहाल अपने पास ही रख सकता था। TLN, ये स्पिरिट रूअर्स कागज़ की एक शीट पर लिखे गए हैं। मैं बस ये बताना चाहता था ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल सके। 3 लेवल 6 स्पिरिट हथियार। इन लोगों का ज़रूर एक मजबूत बैकग्राउंड होगा। मुझे हैरानी है कि यह फ्री इमॉर्टल सी किस तरह का अस्तित्व है। कबीर विल्सन ने इस हैप्पी इमॉर्टल सी के बारे में कभी नहीं सुना था और न ही सिमिया भूमिका ने। क्या यह एक नई उभरती सेक्ट है? उस आदमी ने यह भी कहा था कि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से झिझकेगी। सिमी ने सुझाव दिया। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और फिर दोनों लाशों को जलाकर आसमान में उड़ गया। ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन की ओर अपने रास्ते पर वापस चला गया। जब कबीर विल्सन आसमान से उड़ रहा था तो उसने जमीन पर लोगों के समूह को उसी जगह की ओर दौड़ते हुए देखा, ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन। वह जानता था कि यह ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट थे जिन्होंने ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के बारे में जानकारी जारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप इच्छुक व्यक्तियों की भीड़ बढ़ गई थी। ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट के कुछ शिष्य भी थे। हालांकि उन सभी को बहुत सावधान रहना पड़ता था। अगर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को उनका पता चल जाता तो उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने एक आदेश पारित किया था कि किसी भी सेक्ट के शिष्यों को एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कबीर विल्सन दूसरों से बहुत पहले ब्लैक टॉर्टोइज सिटी पहुंच गया, लेकिन इस शहर के नागरिक भी ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के बारे में जानते थे। कबीर विल्सन ने सोचा कि ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य जरूर यहां तैनात होंगे। जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने जानकारी जारी कर दी, जिसके परिणामस्वरूप एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में रहने वाले अधिकांश मार्शल कलाकारों की भीड़ बढ़ गई। रीनी के अनुसार उसके पास ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल में उसके प्रवेश द्वार खुलने से पहले प्रवेश करने का एक तरीका था। यही कारण था कि कबीर विल्सन का शहर में रहने का इरादा नहीं था। हालांकि जब वह एक 3 मंजिला लोहे से बनी साधारण सी दिखने वाली दुकान के पास से गुजर रहा था तो रीनी अचानक चिल्लाई, प्रभावशाली, यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। उसकी ताकत तुम्हारे मार्शल भतीजों और मार्शल भतीजी के लगभग समान है। रीनी एक कोमल और मीठी आवाज में चिल्लाए। कबीर विल्सन ने उस दुकान पर नजर डाली और पाया कि वह हथियार और कवच बेचने में माहिर थी। इसे डिविन वेपन स्टोर कहा जाता था। बस एक नज़र से वह समझ गया कि यह डिविन वेपन हेवनली एम्पायर की एक शाखा थी। डिविन वेपन हेवनली एम्पायर ने हमेशा एक तटस्थ रुख अपनाया था। यही वजह थी कि वे चेनवू मुख्य भूमि के हर शहर में अपनी दुकानें खोलने में सक्षम थे। डिविन वेपन हेवनली एम्पायर के शिष्य भी धन से भरे हुए थे। क्या ये डिविन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी है? कबीर विल्सन चौंक गया। उसने जिटान से सीखा था कि कई डीन ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटल आर्मर को अपने हाथों में लेना चाहते थे। उस अतुलनीय सुंदरता के बारे में सोचते हुए जो दूसरों को खुद पर शर्मिंदा कर सकती थी क्योंकि वे उसे ध्यान से देखने की हिम्मत नहीं करते थे, कबीर विल्सन ने उससे फिर से मिलने की उम्मीद रखी।
उसने डिविन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी को एक बार पहले भी देखा था और महारानी का चेहरा अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में प्रवेश करने के बाद कबीर विल्सन ने कई किताबों को खंगालकर डिविन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी का नाम जाना। यह एक बहुत ही सुखद नाम था, रूही। दूसरों के लिए ये सोचना बहुत मुश्किल था कि हेवनली एम्पायर की इतनी ऊंची महारानी का इतना कोमल नाम होगा। TLN ड्रीम में एर्स्याओ मेंग 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 का कारण बन सकता है। अगर डिविन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी यहाँ है तो शायद कियारा लुइस भी आई है। कबीर विल्सन ने अपने दिल में चिल्लाया और दुकान में प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद उसने तुरंत एक अच्छी संख्या में शक्तिशाली दिव्य इंद्रियों को अपने ऊपर से गुजरते हुए महसूस किया। डिविन वेपन हेवन एम्पायर के इतने सारे बड़े बुजुर्ग वास्तव में आए थे। कबीर विल्सन बेहद हैरान था। पहले उसने सिमी से सुना था कि रूही के पास 4 सिंबल्स के दिव्य हथियारों में से एक वर्मिलियन बर्ड डिवाइन वेपन था। अगर कोई डिवाइन एक्सरसाइज ऑफ द 4 सिंबल्स की खेती नहीं करता है तो 4 सिंबल्स के संबंधित दिव्य हथियारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यही कारण था कि रूही वर्मिलियन बर्ड डिवाइन वेपन का उपयोग नहीं कर पा रही थी। कबीर विल्सन सीनियर को प्रणाम करने आया है। कबीर विल्सन ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग अपनी आवाज़ बनाने और इसे प्रसारित करने के लिए किया। वह जानता था कि अगर रूही यहाँ है तो वह निश्चित रूप से उससे मिलेगी। ऊपर आओ, कबीर विल्सन ने एक कोमल, मोहक और थोड़ी राजसी आवाज़ सुनी। इस आवाज़ को सुनकर कबीर विल्सन का दिल हिल गया। कबीर विल्सन सीढ़ियों से ऊपर की ओर गया। हालांकि सीढ़ियों पर पहरा था लेकिन उसे रोका नहीं गया। पहरेदारों ने केवल कबीर विल्सन को अपनी आंखों में एक सम्मानजनक रोशनी के साथ देखा क्योंकि उन्हें उसे ऊपर जाने देने का आदेश दिया गया था। उनकी महारानी द्वारा बुलाया गया कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। कबीर विल्सन अभी अभी ऊपरी मंजिल पर पहुंचा था कि उसके नाक में एक सुखद और मीठी सुगंध बह गई। उसे अचानक आराम और खुशी महसूस हुई और उसने लालच से कुछ सांसें लीं। एक गुलाबी जाली से गुजरने के बाद वह एक अनोखे छोटे हॉल में आया। भैया कबीर। कबीर विल्सन ने बस एक आवाज़ सुनी और तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। उसने इस आवाज़ को इतना याद किया था, ये कियारा लुइस की आवाज़ थी। एक सफ़ेद आकृति ने उसकी दृष्टि को भर दिया। एक बर्फीले सफ़ेद पोशाक पहने एक लड़की कबीर विल्सन के सामने प्रकट हुई। कियारा लुइस अब बड़ी हो गई थी, पहले से भी अधिक सुंदर, नाजुक और सुंदर, जिसमें एक अलौकिक परिपक्व आकर्षण मिला हुआ था। उसकी हर हरकत मोहक और आकर्षक थी जो किसी के भी दिल को छू जाती थी। कबीर विल्सन को उस खूबसूरत चेहरे को पर्याप्त देखकर संतुष्टि नहीं मिली थी कि कियारा लुइस ने खुद को उसकी छाती में डुबो दिया, उसकी मोटी कमर को गले लगा लिया। कबीर विल्सन ने भी कियारा लुइस की नरम कमर को गले लगाया और उसके जैद जैसी चिकनी गालों को चूमा। वह महसूस कर सकता था कि उसके गाल उन पर लाल रंग की एक झलक के साथ गर्म हो रहे थे। किसी तरह वे इस पल में एक साथ और भी अधिक आकर्षक और दिलकश लग रहे थे। छोटी लड़की, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, कबीर विल्सन ने शरारत से हंसा। उसके बाद उसने कियारा लुइस की ऊंची छाती पर नजर डाली, जिसके परिणामस्वरूप वह बार बार उस पर कोमलता से थूकती रही। भैया कबीर, तुम खराब हो गए हो। हालांकि कियारा लुइस ने ऐसा कहा, उसकी दोनों आंखें कबीर विल्सन के उस कोनी और सुंदर चेहरे पर टिकी हुई थीं। कई चीज़ों का अनुभव करने के बाद वह और भी अधिक परिपक्व हो गया था। हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उसने उस अजीब आकर्षण को नहीं छिपाया जो केवल उसके पास था। एक बार फिर कबीर विल्सन अपनी परी जैसी मंगेतर से मिला और वह बहुत खुश था। यहाँ तक कि जब उसने ट्रू मार्शल रियल में प्रवेश किया था, सफलतापूर्वक बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को परिष्कृत किया था या अजूर ड्रैगन स्लॉटिंग डेविल ब्लेड प्राप्त किया था, वह कभी इतना खुश नहीं हुआ था। कियारा लुइस ने अपने बचपन में उसका साथ दिया था जब बाकी सभी लोग उसे तिरस्कृत करते थे। उसका भी एक समान बचपन था और जब उन दोनों को बहिष्कृत किया जा रहा था, जब दोनों अभी भी कमज़ोर थे, तो वे एक साथ रहे और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। कियारा लुइस ने कबीर विल्सन के बालों को सहलाया। उसने बारी बारी से उसके सुरुचिपूर्ण और भव्य बालों को सहलाकर जवाब दिया। उसकी कोमल, जीवंत और खूबसूरत आंखों को घूरते हुए कबीर विल्सन अपने दिल में बहुत खुश और संतुष्ट था। भले ही वह आधिकारिक तौर पर उसकी मंगेतर थी, लेकिन उसके दिल में वह उसकी पत्नी थी। दोनों एक दूसरे के प्रति अपने गहरे स्नेह को दिखा रहे थे। जैसे ही वे कसकर गले मिल रहे थे, जाने अनजाने में उन दोनों के होंठ एक साथ जुड़ गए और उनकी जीभें अजीब तरह से आपस में गुद गईं। वे कुछ सालों से अलग थे, लेकिन अब वे एक दूसरे को गर्मजोशी से चूम सकते थे। अध्याय 158, महारानी की कोमलता। कुछ ही देर बाद एक कोमल, मधुर और सुंदर आवाज ने उन्हें टोका, खांसी खांसी। बस बहुत हुआ। कियारा लुइस का सुंदर चेहरा लाल हो गया। कबीर विल्सन की छाती में सिर छिपाकर वह पूरी तरह से भूल गई थी कि उसकी शिक्षिका अभी भी वहीं मौजूद थी। कबीर विल्सन ने शरारत से मुस्कुराया, कियारा लुइस के गालों को सहलाया और फिर जाली के पीछे से निकली उस सुंदरी की ओर मुखातिब होकर कहा, नमस्कार सीनियर। रूही भी बेहद खूबसूरत थी, एक शानदार दाची पोशाक पहने जिसमें एक महारानी का आभास था।
उनका वह अद्भुत शालीनता, वह सुरुचिपूर्ण और कुलीन व्यवहार दूसरों को खुद पर शर्मिंदा महसूस कराता था और उन्हें ध्यान से देखने की हिम्मत नहीं होती थी। TLN, दाची पोशाक घुटने तक के चोंगसुम के करीब है। रूही हल्के से मुस्कुराई, फिर भी वह हल्की सी मुस्कान बेहद लुभावनी थी। सिर्फ तुम ही, छोटे बदमाश, मेरे शिष्य को गले लगाने की हिम्मत करोगे और साथ ही मुझे प्रणाम भी करोगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी कम उम्र में इतने सारे बवाल खड़े कर दिए हैं। कबीर विल्सन शर्मा गए और कियारा लुइस को छोड़ दिया, मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसे और कहा, सीनियर, पिछले कुछ सालों से कियारा लुइस का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी लड़की ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया, है ना? सिर्फ उसकी शक्ल पर मत जाए, असल में वह बहुत शरारती है। कियारा लुइस ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कबीर विल्सन की ओर खाली निगाहों से देखा। रूही हंस पड़ी और बोली, तुम जो सोचते हो उसके विपरीत उसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। हालांकि अगर तुम मेरे शिष्य होते तो तुम सचमुच मेरे सिर में दर्द कर देते। यही कारण है कि तुम्हारा फिलहाल कोई शिक्षक नहीं है। चूंकि मैंने तुम्हारी छोटी पत्नी का ख्याल रखने में मदद की, तो तुम मुझे इसका बदला कैसे चुकाओगे? रूही ने अपने चेहरे पर एक कोमल और मोहक मुस्कान के साथ मजाक उड़ाया। ये सुनकर कियारा लुइस ने अपने दिल में राहत की सांस ली, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी यह शिक्षिका महारानी दूसरों का सामना करते समय हमेशा एक सीधा चेहरा रखती थी। जब वह बात कर रही होती या दूसरों की सुन रही होती, तो उसमें हमेशा एक राजसी हवा होती थी। रूही को दूसरों के साथ इस तरह के हंसमुख माहौल में बात करते हुए देखना बहुत मुश्किल होगा। कबीर विल्सन का एक शिक्षक था, हालांकि ये सिर्फ इतना था कि उसका शिक्षक उससे भी ज्यादा परेशानी पैदा करता था। उस परेशानी से बचने के लिए उसका शिक्षक वास्तव में उस गड्ढे में 1000 साल से ज्यादा समय तक रहने में भी नहीं झिझका। मैं अब एक लेवल 4 एल्केमिस्ट हूँ, हालांकि मैं बिल्डिंग फाउंडेशन पिल भी बना सकता हूँ। सीनियर, अगर आपको कुछ भी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कृपया मुझे बताएं। कबीर विल्सन गर्व से मुस्कुराया। ओह, रूही के खूबसूरत चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव आ गया। क्या ये सच है? क्या तुम बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बना सकते हो? कियारा लुइस को कुछ संदेह था, लेकिन जब उसने कबीर विल्सन के चेहरे पर वह आत्मविश्वासी भाव देखा, तो उसके सारे संदेह गायब हो गए और उसने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया। वह अपने प्रिय पर बहुत भरोसा करती थी। भैया कबीर, तुम बहुत प्रभावशाली हो, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। कियारा लुइस का चेहरा गर्व से भर गया। उसने कबीर विल्सन की बांह को हल्के से दबाया और हल्के से हंसी। कबीर विल्सन एक लेवल 4 एल्केमिस्ट था। ये पहली बार था जब रूही ने इसके बारे में सुना था। क्योंकि कबीर विल्सन उसके शिष्य का जीवन साथी था और कियारा लुइस ने उसका गहरा स्नेह जीता था, इसके अलावा वह उसकी एकमात्र शिष्य भी थी। यही कारण था कि रूही कबीर विल्सन के भविष्य के बारे में बहुत चिंतित थी। कबीर विल्सन ने रूही को निराश नहीं किया, लेकिन उसकी अपेक्षाओं के विपरीत कबीर विल्सन ने बहुत सारी परेशानियों को भी उकसाया था जिससे वह थोड़ी चिंतित थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि कबीर विल्सन को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर कोर्टेयाद द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। भैया कबीर, एल्डर पिल को मुझे बिल्डिंग फाउंडेशन पिल भेजने के लिए धन्यवाद। कियारा लुइस ने फुसफुसाया। फिलहाल उसके पास कबीर विल्सन से कहने के लिए बहुत कुछ था, हालांकि उसकी शिक्षिका भी यहाँ थी, जिससे वह कुछ शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कबीर विल्सन ने उसकी नाक को दबाया और शरारत से हंसा, मेरे पास कुछ और भी हैं, इन्हें ले लो। बोलते हुए कबीर विल्सन ने 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स निकाली और उन्हें कियारा लुइस को सौंप दिया। कबीर विल्सन ने कहा कि वह उन्हें देगा और उसने बिना किसी झिझक के उन्हें दे दिया। इसके अलावा ये 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स थीं। रूही और कियारा लुइस दोनों ही हैरान रह गए। उन 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को देखकर कियारा लुइस को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। वह थोड़ी मुस्कुराई और बोली, भैया कबीर, तुम इन्हें अपने पास रखो, मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। ओह, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक सौगंध ली हुई बहन भी है, अगर तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है तो तुम्हें उन्हें उसे दे देना चाहिए। कबीर विल्सन पहले से ही इप्शिता बाजवा को ढूंढना चाहता था, बस इतना था कि आइसविंड वैली बहुत दूर थी। इसके अलावा उसके पास इप्शिता बाजवा से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। मैं कुछ समय बाद आइसविंड वैली जाऊंगी। अगर तुम सच में इन बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को उस सफ़ेद बालों वाली सुंदरी को देना चाहते हो तो तुम इन्हें मुझे दे सकते हो। आइसविंड वैली तक पहुंचना आसान नहीं है। अगर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है तो यह एक बहुत ही मुश्किल यात्रा है, रूही ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया और उन 4 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को एक डिब्बे के अंदर रखा और उसे रूही को सौंप दिया। तो मैं सीनियर को परेशान करूंगा, कबीर विल्सन ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। रूही हल्के से मुस्कुराई, इसका जिक्र मत करो। अगर मैं भविष्य में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए तुम्हें ढूंढती हूं तो तुम मुझे बिल्कुल मना नहीं कर सकते। ये कैसे संभव है? बहन रूही कियारा लुइस के लिए इतनी अच्छी हैं और इतनी खूबसूरत भी लगती हैं। आपको मना करना बहुत मुश्किल होगा, कबीर विल्सन ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा।
कियारा लुइस ने गुस्से में कोमलता से थूका और रूही की मुस्कान और भी खूबसूरत और दिल को छूने वाली हो गई। बदमाश, तुम्हारी जीभ सच में बहुत मीठी है। कोई आश्चर्य नहीं कि कियारा लुइस, ये छोटी लड़की, तुमसे प्यार कर बैठी। बहन रूही, क्या आप भी यहाँ ब्लैक टॉर्टोइज एडेमेंटल आर्मर के लिए आए हैं? कबीर विल्सन ने पूछा। कबीर विल्सन ने अब उन्हें सीनियर नहीं कहा, बल्कि उन्हें बहन रूही कहा, और रूही ने मना नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी को इस तरह से बुलाया, और उसे इस शीर्षक में एक अजीब खुशी मिली। हाँ, क्या तुम भी इसके लिए आए हो? क्या तुम्हें जिटान के पीछे नहीं आना चाहिए था? ये कुछ हद तक सुरक्षित होता, खासकर जब प्रवेश द्वार खुलने वाला है। इस मामले के बारे में बात करते हुए रूही का रंग गंभीर हो गया। कबीर विल्सन ने एक हल्की आह भरी, कहा, ब्लैक टॉर्टोइज एडेमेंटल आर्मर, इस चीज़ ने डीन और अन्य लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे वे एक बड़ी आपदा का सामना कर रहे हैं। मैं बस समय से पहले एक नज़र डालने आया था। कियारा लुइस ने कबीर विल्सन के हाथों को पकड़ा और फुसफुसाया, भैया कबीर, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? इस तरह ये कुछ हद तक सुरक्षित होगा। इसके अलावा जब डीन, जिटान और अन्य लोग पहुंचेंगे तो उन्हें बहुत से लोगों के उकसावे का सामना करना पड़ेगा। वे आपका ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा आप ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट की आंखों में एक कांटा भी हैं। रूही ने भी सहमति में सिर हिलाया, हमारे साथ कोई भी हमारे रास्ते में बाधा नहीं डालेगा। मेरी ताकत जिटान से कम नहीं है। दूसरे शब्दों में, बहन रूही, आप भी ब्लैक टॉर्टोइज एडेमेंटल आर्मर प्राप्त करना चाहती हैं? कबीर विल्सन ने उस अतुलनीय चेहरे को घूर कर देखा। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। संक्षेप में, ये चीज़ कभी भी डेविल पाथ सेक्ट्स के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि प्राचीन काल से ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट बुराई की ओर झुक गए हैं। यही कारण है कि तुम्हारी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट उनके लिए एक बांध की तरह है। रूही ने सिर हिलाया। वह आराम से एक कुर्सी पर बैठी और कबीर विल्सन की ओर एक कप चाय बढ़ाई। बस खड़े मत रहो, आओ और पियो। रूही मीठे से मुस्कुराए। डिविन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी से एक कप चाय लेना। कबीर विल्सन अपने दिल में थोड़ा उत्साहित था। इस समय कियारा लुइस ने उसका हाथ पकड़ा, मेज पर आए और उसके बगल में बैठ गई। भैया कबीर, ये चाय मैंने तैयार की है, इसे चखिए। कियारा लुइस ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने कबीर विल्सन को एक कप चाय सौंपी। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, एक ताजगी का एहसास उसके पूरे दिल में भर गया। कबीर विल्सन खुद को इस कप चाय की अंतहीन प्रशंसा करने से रोक नहीं पाया। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, ये शरारती छोटी परी, वास्तव में इस तरह का कौशल रखोगी। कोई आश्चर्य नहीं कि बहन रूही तुम्हारे पास हर दिन है। मैं सिर्फ शरारती नहीं हूँ। कियारा लुइस ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने शरारत से मुस्कुराया और कहा, मैंने ये शरारत आपके पीछे पीछे रहकर सीखी है। इस युवा जोड़े को छेड़खानी करते हुए देखकर रूही भी मुस्कुराए। हालांकि जब उसने कबीर विल्सन को देखा तो एक अजीब आभा उसकी सुंदर आंखों से चमक गई। रूही चली गई, जिससे कबीर विल्सन और कियारा लुइस को कुछ समय अकेले रहने का मौका मिला। कबीर विल्सन और कियारा लुइस को बहुत कुछ बात करनी थी। उन दोनों ने उन सालों में जो अनुभव किए थे उन्हें एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया। अध्याय 159, ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन की तलहटी। कबीर विल्सन ने पाया कि कियारा लुइस बहुत शक्तिशाली थी। वास्तव में वह उससे भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वह वास्तव में ट्रू मार्शल रियल्म के तीसरे स्तर पर थी, जिससे वह चुपचाप आश्चर्य से आह भर उठा। रात हो गई और कबीर विल्सन और कियारा लुइस छोटे हॉल में एक साथ थे। कियारा लुइस का चेहरा उदासी से भर गया था। उसने कुछ निराशा के साथ पूछा, भैया कबीर, क्या तुम सचमुच हमारे साथ ब्लैक टॉर्टोइज रियल्म में नहीं जा रहे हो? कबीर विल्सन ने एक गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया। कियारा, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ बातें नहीं बता सकता। कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं जो करना चाहता हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी को अपना रास्ता खुद ही तय करना चाहिए। हालांकि कियारा लुइस चिंतित थी, लेकिन वह कबीर विल्सन को सचमुच समझती थी। उसने कबीर विल्सन के गालों को चूमा, ऐसी बातें मत कहो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित वापस आओ। फिलहाल हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भविष्य में हम मार्शल आर्ट्स की दुनिया के शिखर पर खड़े होंगे। ये हमारा बचपन का वादा है। कबीर विल्सन ने एक खुश मुस्कान के साथ कियारा लुइस को एक बार फिर पल भर के लिए चूमा। उसके बाद वह खिड़की से बाहर कूद गया और ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन की ओर चला गया। दूर से ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन एक विशाल कछुए की तरह दिख रहा था जो जमीन पर लेटा हुआ था। यह एक विशाल पत्थर का पहाड़ था। हालांकि तलहटी में कई टेंट लगाए गए थे। ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल्म के खुलने का इंतजार करते हुए बहुत लंबे समय से यहाँ रुके हुए थे। चूंकि यह एक मिस्टीरियस रियल्म था, इसलिए कई मार्शल कलाकार आए थे। हालांकि हर कोई ब्लैक टॉर्टोइज एडेमेंटाइल आर्मर के लिए नहीं दौड़ा था, लेकिन वे अभी भी यहाँ स्वर्ग में पैदा हुए खजानों के लिए आए थे।
जब तक यह एक मिस्टीरियस रियल्म था, इसमें निश्चित रूप से समृद्ध स्पिरिट की हुई होती, और कई स्वर्ग में पैदा हुए खजाने केवल समृद्ध स्पिरिट की हुई वाले स्थान पर ही पैदा होते। जब तक वे एक अपेक्षाकृत उच्च रैंक की स्पिरिट जड़ी बूटी ढूंढ कर प्राप्त कर सकते थे, उनकी जिंदगी समृद्ध हो सकती थी। कबीर विल्सन ने जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को फैलाया। उसने पाया कि अधिकांश मार्शल कलाकार मोर्टल मार्शल रियल्म के 10वें स्तर पर थे और ट्रू मार्शल रियल्म में भी कुछ थे। ड्रैगन गर्ल, क्या हम अभी अंदर नहीं जा सकते? कबीर विल्सन ने पूछा। हालांकि अभी अंधेरा था, वह देख सकता था कि ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन पर विभिन्न आकारों की गुफाएं थीं। ये सभी ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के अंदर एक गुफा के प्रवेश द्वार तक जा रही थीं। अभी नहीं। जब मिस्टीरियस रियल्म के खुलने के संकेत होंगे, उस समय मिस्टीरियस रियल्म की शक्ति अंतरिक्ष को तोड़ने की कोशिश करेगी। नतीजतन अंतरिक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। उस समय मैं तुम्हें मिस्टीरियस रियल्म में प्रवेश करने के लिए ले जा सकती हूँ, रीनी ने जवाब दिया। पास से कबीर विल्सन ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन का निरीक्षण कर रहा था। ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन में प्रवेश करने के लिए एक आंतरिक मार्ग की तलाश कर रहा था। कुछ दिन बीत गए, अधिक से अधिक लोग यहाँ आए। पूछने पर कबीर विल्सन को पता चला कि 1 महीने में ब्लैक टॉर्टोइज मिस्टीरियस रियल्म का प्रवेश द्वार खुल जाएगा। 10 दिन बीत गए। विशाल ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन के नीचे विभिन्न आकारों के अनगिनत टैंक थे। कुछ शानदार थे, कुछ तो बहुत ही साधारण थे। कबीर विल्सन ने डिवाइन वेपन हेवन एम्पायर का टैंक भी पाया और उसने अनुमान लगाया कि रूही और कियारा लुइस उसके अंदर होनी चाहिए। विभिन्न सेक्ट्स, चाहे वे बड़े हों या छोटे, वे सभी पहुंच गए थे, लेकिन कबीर विल्सन ने ट्रू मार्शल सेक्ट, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट के टैंक नहीं देखे। ये जानकर वह कुछ हद तक संदेह में पड़ गया। अपनी पहचान दिखाने के लिए जब कई टैंक लगाए गए तो वे अपने सेक्ट का लोगो लटकाते थे। शायद बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट दोनों पहले ही पहुंच चुके हैं। हालांकि चूंकि उन्हें एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए वे प्रकट नहीं हो सकते, इसीलिए वे बस यहाँ छिपे हुए हैं। जबकि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट, उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए वे भी छिपे हुए हैं। सिमी ने अपनी परिकल्पना का सुझाव दिया। कबीर विल्सन ने भी ऐसा ही सोचा। फिलहाल मिस्टीरियस रियल्म के खुलने का समय करीब आ रहा है। इन दिनों रीनी, ये छोटी लालची ड्रैगन, भी शायद ही कभी बोलती थी। वह गंभीरता से अंतरिक्ष के सबसे कमजोर स्थान की जांच कर रही थी। कबीर विल्सन एक गुफा में छिपा हुआ था, नीचे उन बड़े और छोटे टेंटों को देख रहा था। वह जिटान और अन्य लोगों को ढूंढ रहा था। हालांकि वह कियारा लुइस को ढूंढने नहीं गया, उसे डर था कि उस समय उसे रूही द्वारा जबरन रोका जाएगा। अचानक कबीर विल्सन ने एक बहुत ही परिचित आकृति महसूस की। उसने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया। एक गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक टैंक से बाहर आते हुए देखा। पिछली बार जब कबीर विल्सन ने हेवनली ड्रैगन मिस्टीरियस रियल्म में प्रवेश किया था, तो वह इस गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिला था। ये बीस्ट मार्शल सेक्ट का एक शिष्य था। एक बार जब बीस्ट मार्शल सेक्ट और ट्रू मार्शल सेक्ट का कोई भी शिष्य एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में प्रकट होता, तो उन सभी को गिरफ्तार करने की जरूरत होती। पिछली बार इस गंजे आदमी ने भी मुझे मारना चाहा था। कबीर विल्सन का दिल दृढ़ हो गया। वह गुफा से बाहर कूद गया और टेंटों के समूह में चला गया। टेंटों के समूह से होकर कबीर विल्सन उस गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ। गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने किसी को सड़क को रोकते हुए देखा। वह बस घबराने ही वाला था, हालांकि उसे एहसास हुआ कि वह व्यर्थ में ही सदमे में था। वह कबीर विल्सन की शक्ल को मौत तक याद रखेगा। कबीर विल्सन ने उसकी जूनियर बहन को उसके सामने मार डाला था, इसके अलावा उसने उसे लगभग मार ही डाला था। वह कबीर विल्सन का चित्र बनाने के लिए भी जिम्मेदार था। इस गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रभास कहा जाता था। वह ट्रू मार्शल रियल्म के तीसरे स्तर पर एक मार्शल कलाकार था। कबीर विल्सन लंबे समय से उसके बारे में पूछ रहा था। बीस्ट मार्शल सेक्ट का एक शिष्य वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में प्रकट होने की हिम्मत करता है। कबीर विल्सन ने ताना मारा और कहा। बीस्ट मार्शल सेक्ट के सभी शिष्य कबीर विल्सन के हाल के कामों से स्पष्ट रूप से अवगत थे। कबीर विल्सन ने ट्रू मार्शल रियल्म में प्रवेश किया था, एक लेवल 4 एल्केमिस्ट बन गया था, और जब उन्हें पता चला तो वे भी बहुत हैरान थे। वे कबीर विल्सन को खत्म करने के लिए और भी अधिक दृढ़ थे। कबीर विल्सन यहाँ है। प्रभास के होश में आने के बाद उसने जोर से चिल्लाया। इस समय ट्रू मार्शल सेक्ट और बीस्ट मार्शल सेक्ट दोनों ने कबीर विल्सन के लिए एक इनाम की पेशकश की थी। कुल इनाम की राशि 10 लाख क्रिस्टल स्टोन जितनी अधिक थी। कई लोग चुपके से इसके बारे में सोच रहे थे, और अगर वे कबीर विल्सन से मिलते तो वे सभी उस पर हमला करने पर विचार करते। प्रभास की आवाज़ बहुत तेज थी, जो ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन की तलहटी में गूंज रही थी। ये बार बार गूंजती रही, और इसे सुनकर टेंटों के अंदर आराम कर रहे कई मार्शल कलाकार एक एक करके बाहर आ गए, उस जगह की ओर दौड़ते हुए जहां से आवाज़ प्रसारित हुई थी। उनमें से कुछ इनाम के बारे में सोच रहे थे, कुछ कबीर विल्सन की शैली देखना चाहते थे, और कुछ व्यक्तिगत रूप से कबीर विल्सन की शक्ल देखना चाहते थे।
मुझे यकीन है कि तुम तुरंत भाग जाओगे। कबीर विल्सन का चेहरा भावहीन था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों को भींच लिया, जैसे कि वह किसी भी पल कार्रवाई करने वाला हो। प्रभास ट्रू मार्शल रियल्म के तीसरे स्तर पर एक मार्शल कलाकार था। वह निश्चित रूप से इस मूर्ख से नहीं डरता था जिसने अभी अभी ट्रू मार्शल रियल्म में प्रवेश किया था। भले ही उसकी कीमिया बेहतर थी और भले ही उसकी प्रतिष्ठा अच्छी थी, उसकी आंखों में कबीर विल्सन अभी भी कमजोर था। इसी वजह से वह अचानक कबीर विल्सन की पहचान उजागर करना चाहता था, ताकि वह कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सके, जबकि साथ ही वह आने वाले एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्यों से छिप सके। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी मौत नहीं मांगता, प्रभास ने ताना मारा और कहा। उनके चारों ओर कई दर्शक थे। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया, यही वह प्रभाव था जो वह चाहता था। कई टैंक जल्द ही हटा दिए गए। 2 ट्रू मार्शल रियल्म के योद्धा यहाँ लड़ाई शुरू करने वाले थे। टैंटों का तो जिक्र ही क्या, यहाँ तक कि मजबूत घर भी जमींदोज हो जाएंगे। तुम सिर्फ बीस्ट मार्शल सेक्ट के एक शिष्य हो, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एक शिष्य के रूप में। एक बार जब मुझे बीस्ट मार्शल सेक्ट का कोई भी शिष्य मिलता है तो मुझे कार्रवाई करनी होगी और उन्हें गिरफ्तार करना होगा। अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार ही सकता हूँ, कबीर विल्सन ने हल्के से कहा। इसने अचानक सभी को हंसी की लहरों में फोड़ दिया। एक अपरिपक्व छोटा बदमाश जिसने अभी अभी ट्रू मार्शल रियल्म में प्रवेश किया था, वह वास्तव में लापरवाही से कह सकता था कि वह ट्रू मार्शल रियल्म के तीसरे स्तर पर एक मार्शल कलाकार को मार डालेगा, और इसने कई लोगों को निराश किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रसिद्ध पौराणिक व्यक्ति एक शेखीखोर निकलेगा जिसे आसमान की विशालता भी नहीं पता थी। शिक्षिका, क्या आप भैया कबीर की मदद करने के लिए कार्रवाई करने वाली हैं? कियारा लुइस दूर से बड़ी भीड़ का निरीक्षण कर रही थी। वह और रूही दोनों ने अपने चेहरे को सफ़ेद मलमल से ढंक रखा था क्योंकि वे एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थीं। आराम करो, अगर उसे कोई परेशानी होती है तो हमें कार्रवाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिटान और अन्य लोग जो छिपे हुए हैं वे हमसे पहले ही कार्रवाई करेंगे। रूही भी गंभीरता से कबीर विल्सन को देख रही थी। कबीर विल्सन के कामों के बारे में उसने केवल उनके बारे में सुना था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं देखा था। वह ये भी देखना चाहती थी कि इस युवा व्यक्ति में किस तरह की क्षमता थी। अध्याय 160 दिव्य ब्लेड की शक्ति। प्रभास ट्रू मार्शल रियल्म के तीसरे स्तर की ताकत पर भरोसा करते हुए कबीर विल्सन का सामना करने में कोई डर महसूस नहीं कर रहा था। इसके विपरीत प्रभास बहुत उत्साहित था। एक बार जब उसने कबीर को मार दिया तो प्रभास का नाम न केवल विलियम्स मुख्य भूमि में प्रसिद्ध होगा, बल्कि उसे 10 लाख क्रिस्टल स्टोन भी मिलेंगे। कबीर विल्सन बस इतना ही है, उसे तो आसमान और ज़मीन की विशालता भी नहीं पता। उसने अभी अभी ट्रू मार्शल रियल्म में प्रवेश किया है और पहले ही ट्रू मार्शल रियल्म के तीसरे स्तर में किसी को उकसा रहा है। मैंने ये भी सुना है कि वह हेवन की गर्वित बेटी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की रोहिणी पर भरोसा करके एक ट्रू मार्शल रियल्म मार्शल कलाकार बन गया। ऐसा लगता है कि उसने उसे भाग्य से बचाया और उसकी मदद के बदले में उसे एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल दी गई। केवल उसी के माध्यम से वह सफलता प्राप्त कर सका। पास में खड़ा एक आदमी हंसा। कबीर विल्सन ने उस युवक को घूर कर देखा जो पहले बात कर रहा था। आंखें जानलेवा इरादों से भरी थीं। उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम संयोग से मेरे बारे में बात कर रहे थे? तो क्या, मैं ट्रू मार्शल रियल्म का एक मार्शल कलाकार हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कोशिश करने के लिए स्वागत हो। वह युवक हंसा। वह भी ट्रू मार्शल रियल्म के दूसरे स्तर का एक मार्शल कलाकार था और कबीर विल्सन से बेखौफ था। बेतरतीब ढंग से बकवास करने के परिणाम घातक हो सकते हैं। जैसे ही कबीर विल्सन ने बोलना समाप्त किया, वह अपने पहले स्थान से गायब हो गया। अचानक, बिना किसी आवाज़ के हर कोई उसका पता खो चुका था। वे बहुत हैरान थे। कबीर विल्सन अचानक उस युवक के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसकी पूरी बाँह एक सुनहरी आभा में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मुट्ठी, जो स्पष्ट रूप से काले ठंडे स्लॉटर क्यूई से भरी हुई थी, सोने से डाली गई थी। बिजली की गर्जना की तरह और भारी तरीके से उसने उस युवक के मुंह पर प्रहार किया। वह मुट्ठी उस युवक के मुंह पर जोर से लगी, जिसके बाद बिजली जैसी गड़गड़ाहट हुई। इस तरह की तेज गति को देखकर हर कोई डर से स्तब्ध रह गया। ये दिल दहला देने वाला था। उस युवक का मुंह वास्तव में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके अलावा वह अपने बाकी खून से सने दांतों को थूक रहा था। जिस गति और शक्ति के साथ कबीर विल्सन अचानक बाहर निकला था, उसने सभी दर्शकों को चौंका दिया। हालांकि वह युवक ट्रू मार्शल रियल्म के दूसरे स्तर पर था, वह इस तरह के अचानक और तेज वार के तहत अपनी ट्रू क्यूई को जुटाने में असमर्थ था। उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और उसने कबीर विल्सन के स्लॉटर क्यूई को ले जा रही ड्रैगन ऑरा फिस्ट का सामना किया। इस मुंह में एक बेहद भारी गति थी। इसने अपने प्रतिद्वंद्वी के मुंह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसे पूरी तरह से हैरान भी कर दिया। ये क्रूर हमला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कबीर विल्सन के उस मुक्के के बाद तुरंत ही एक और मुक्का उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा। इस बार उसकी मुट्ठी एक सफ़ेद बाघ के सिर में बदल गई।
इस मौके में अत्याचारी ट्रू क्यूई थी। उस वार के बिजली की तरह लगने के बाद शक्तिशाली क्यूई की एक झटकेदार लहर एक धमाके के साथ निकली। उस बिजली जैसी आवाज़ ने जमीन को थोड़ा हिला दिया। एक के बाद एक वार, एक के बाद एक मुक्का, उनमें से हर एक हिंसक और क्रूर था। ये सभी उस युवक के मुंह के बचे हुए थोड़े से हिस्से पर लगे। भीड़ लकड़ी के मुर्गों की तरह गूंगी हो गई। वे बस अवाक होकर देखते रहे क्योंकि कबीर विल्सन ने उस युवक को पीटना जारी रखा। बस कुछ ही सेकंड के छोटे से अंतराल में उस युवक को तब तक पीटा गया जब तक कि वह इंसान के रूप में पहचानने योग्य नहीं रहा। वह दयनीय आकृति पहले ही जमीन पर बेहोश हो चुकी थी। ये स्पष्ट नहीं था कि कबीर विल्सन ने कितने वार किए। यह एक बेतरतीब बकवास का परिणाम है, कबीर विल्सन ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी नज़र फिर हर एक दर्शक पर घूम गई, जिससे हर किसी को अपने दिल में घबराहट महसूस हुई। कोई भी मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ कदम पीछे हट गया। इस समय उनमें से किसी ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। वे चिंतित थे कि वे कबीर विल्सन को गुस्सा दिला देंगे और उन्हें पीटा जाएगा। कबीर विल्सन की क्रूर हरकतों को देखकर प्रभास का दिल घबरा गया। एक साधारण ट्रू मार्शल रियल्म के दूसरे स्तर का मार्शल कलाकार कबीर विल्सन का मुकाबला नहीं कर सकता था, खासकर जब प्रतिद्वंद्वी को अचानक पकड़ा गया हो। जब तक कबीर विल्सन इस एक आश्चर्यजनक हमले में सफल होता, ये घातक होगा। किसी को अचानक पकड़ना प्रभास भी इस तरीके को समझता था। अचानक उसके हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। वह बिजली की तरह कबीर विल्सन की ओर उड़ गया। प्रभास ने अपनी तलवार चलाई और जोरदार तरीके से नीचे की ओर वार किया। एक अचानक आग की रोशनी के साथ उसके बाद उस लंबी तलवार का कुछ अच्छी कल्पनाओं में अचानक परिवर्तन हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल आग का पंखा कबीर विल्सन की ओर दौड़ रहा हो। हर कोई एक बार फिर तुरंत पीछे हट गया क्योंकि उस तरह की झुलसाने वाली गर्मी को सहन करना बहुत मुश्किल था। इस तरह की ज्वलंत क्यूई आभा बहुत भयानक थी। एक बार जब यह प्रकट होता तो यह एक तरह की झुलसाने वाली क्यूई छोड़ता जो इसके चारों ओर के फूलों, घास और पेड़ों को मुरझा देती। प्रभास चुपके से गर्व महसूस कर रहा था। उसे विश्वास था कि इस चाल से वह कबीर विल्सन को एक कठिन लड़ाई में मजबूर कर पाएगा। हालांकि जल्द ही एक ठक की आवाज़ आई, जिसके साथ प्रभास के रंग में पूरी तरह से बदलाव आया। उसकी आग वाली तलवार भी गायब हो गई थी। उसका शरीर जोर से हिल गया। सदमे और गुस्से के साथ उसने अपने लेवल 7 स्पिरिट हथियार के 2 टुकड़ों को देखा। उस क्षण कबीर विल्सन ने अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को बुलाया, उस भयानक आग की तलवार के आने वाले वार को रोकते हुए। उसे इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि ट्रू मार्शल रियल्म के तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार का एक पूरा शक्ति वाला वार वास्तव में बहुत प्रबल था। अगर उसने इसे अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड से नहीं रोका होता तो शायद उसे भारी चोटें लगी होती। प्राउड फायर स्वॉर्ड, मेरी प्राउड फायर स्वॉर्ड। प्रभास अपनी प्राउड फायर स्वॉर्ड के बचे हुए आधे हिस्से को देखकर उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भर गया था। उसकी यह प्राउड फायर स्वॉर्ड लेवल 7 स्पिरिट हथियारों में 30वें स्थान पर थी, जो बिल्कुल भी खराब नहीं थी। इसकी कीमत भी हजारों क्रिस्टल स्टोन से अधिक थी। उसने इसे जोरदार और कठिन प्रयास से प्राप्त किया था, लेकिन अब वह सारी मेहनत पल भर में नष्ट हो गई थी। कबीर विल्सन के अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड की एक बल्कि नीरस उपस्थिति थी। तुलनात्मक रूप से बड़ा होने के अलावा ड्रैगन हिल्ट पर अजीब ड्रैगन हेड के साथ हथियार वास्तव में काफ़ी साधारण था। हालांकि ये साधारण दिखने वाला ब्लेड एक लेवल 7 स्पिरिट हथियार को आधा करने में सक्षम था। कई लोगों ने सोचा कि यह रहस्यमयी ब्रॉडस्वॉर्ड कबीर विल्सन ने हेवनली ड्रैगन ट्रेजर हाउस से प्राप्त किया था, एक पौराणिक लेवल 9 स्पिरिट हथियार। रूही की सुंदर आंखें चमक रही थीं, उसका भाव बहुत गंभीर हो गया था। वह कबीर विल्सन के हाथों में अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को ठीक से देख रही थी। वह डिवाइन वेपन हेवनली वेपन की महारानी थी और पूरे विलियम्स मुख्य भूमि में नंबर 1 रिफाइनर थी। उसके लिए ये स्पष्ट था कि कबीर विल्सन के हाथों में ब्रॉडस्वॉर्ड अपनी साधारण उपस्थिति के बावजूद असाधारण था। कियारा, तुम्हारे इस छोटे पति ने एक असाधारण वस्तु प्राप्त की है। अगर कोई मौका मिले तो क्या मैं इसे उधार लेकर देख सकती हूँ? रूही की आवाज़ उत्साह से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक स्वर्गीय खजाना देखा हो। वह एक रिफाइनर थी और इस तरह की चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रखती थी। भैया कबीर सचमुच दुर्जेय हैं, शायद मैं भी उन्हें हरा नहीं सकती। कियारा लुइस का खुश चेहरा पूरी तरह से लाल था, लेकिन वह कबीर विल्सन के साथ विचारों का आदान प्रदान करने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड का वजन धीरे धीरे बदल गया। केवल इस ब्लेड को चलाने वाला ही इसके वजन से कम प्रभावित होगा, जबकि बाकी सभी इसके विशाल वजन के अधीन होंगे। कबीर विल्सन का अनुमान था कि अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड का वजन अब लगभग 5 लाख जिन था, लेकिन उसे केवल ऐसा लगा जैसे इसका वजन 5000 जिन था। अगर उसकी ट्रू क्यूई जमीन का समर्थन नहीं कर रही होती तो वह पहले ही पृथ्वी में डूब गया होता। कबीर विल्सन, आज मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। तुमने वास्तव में मेरी प्राउड फायर स्वॉर्ड को नष्ट कर दिया। प्रभास की नज़र प्रतिशोध से भरी थी।
साथ ही वह कबीर विल्सन के हाथों में ब्रॉडस्वोर्ड को लालची नजरों से देख रहा था। जैसे ही प्रभास के शब्द गिरे, कबीर विल्सन के हाथों में अजूर ड्रैगन स्लॉटर डेविल ब्लेड ने अचानक एक तेज चमक छोड़ी। इस चकाचौंध भरी अजूर रोशनी के सामने कई लोग खुद को अपनी आंखें बंद करने से रोक नहीं पाए। ये कबीर विल्सन से आने वाली एक समान अजूर रोशनी के साथ था। बिजली की गति के साथ कबीर विल्सन हवा में उछला, अपने विशाल ब्लेड को लहराते हुए उसने प्रभास की ओर नीचे वार किया। हालांकि प्रभास ने अपनी आंखों में चुभने वाला दर्द महसूस किया, अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके वह अभी भी कबीर विल्सन के हमले की दिशा को समझ सकता था। इसके अलावा प्रभास ने पहले ही अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग एक मजबूत क्यूई बाधा बनाने के लिए किया था, जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था। हालांकि कबीर विल्सन के अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड ने सभी बाधाओं को दूर कर दिया। अजूर ड्रैगन ट्रू क्यूई के संवर्धन के बाद कुछ लाख जिन वजन का ये और भी भयानक शक्ति से भर गया था। भले ही यह ट्रू मार्शल रियल्म के 5वें स्तर में एक मार्शल कलाकार था, वे इस भयंकर ब्लेड के वार से आसानी से जुड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। धमाका धमाका धमाका, धमाकेदार आवाज़ों की एक श्रृंखला गूंजी। अचानक जमीन हिल रही थी, क्योंकि ब्लैक टॉर्टोइज माउंटेन की तलहटी का कमजोर हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा था। पास के कई टैंक नष्ट हो गए और एक गहरा गड्ढा बन गया जहां कबीर विल्सन और प्रभास पहले खड़े थे। शक्तिशाली झटकेदार लहरों के प्रभाव में पत्थर और मिट्टी सभी दिशाओं में उड़ गए थे। युद्ध के मैदान के करीब के लोग दूर तक उड़ गए थे। हर कोई आशंकित महसूस कर रहा था। प्रभास गायब हो गया था, केवल कबीर विल्सन अपने ब्रॉडस्वोर्ड से लैस गहरे गड्ढे में खड़ा रह गया था। हालांकि हर किसी ने गहरे गड्ढे के तल पर कुछ फटे हुए कपड़ों को देखा।